हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। होली के त्योहार पर मीठा ज़रूर बनाया जाता है। इस दिन अलग अलग स्वीट डिश बनाई जाती हैं, जैसे गुजिया, मालपुआ, खीर और हलवा। तो चलिए इन मिठाइयों के साथ में आज हम होली के लिए रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाते हैं। और इस आसान सी आइसक्रीम को बनाने के लिए सिर्फ दूध, चीनी, मलाई और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है, जो सभी के घर में उपलब्ध होती है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। होली स्पेशल रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और उसमें मैं आधा लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर दूंगी। दूध को मैंने एक बार उबाल लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काऊ मिल्क नहीं लेना है, गाढ़ा और फुल क्रीम दूध ही लेना है। आइसक्रीम में मिठास के लिए यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून चीनी ली है। आप चीनी की मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यह आइसक्रीम को क्रीमी टेक्सचर देने में मदद करता है। अब इस मिक्सचर को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कॉर्नफ्लोर दूध में पूरी तरह से घुल जाए। ये आइसक्रीम बहुत ही कलरफुल, स्वादिष्ट और अमेजिंग बनने वाली है। और अगर आप होली पर इस आइसक्रीम को बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। तो चलिए आइसक्रीम का हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसे गैस की फ्लेम पर रखते हैं और इसे पकाना शुरू करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक बढ़िया सा उबाल नहीं आ जाता है। हमें इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर कढ़ाई के तले में चिपक सकता है। आप देखेंगे जैसे जैसे दूध उबल रहा है, ये मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं चम्मच पर दूध की मोटी सी कोटिंग बन गई है। इस स्टेज पर आइसक्रीम बनने के लिए यह मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही लेटेस्ट और मज़ेदार रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। आप देख सकते हैं यह मिश्रण ठंडा होने के बाद में और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और उतनी ही मज़ेदार है। हमने इसमें न कंडेंस मिल्क डाला है, न मिल्क पाउडर डाला है और न ही व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। जब यह मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि यह मिश्रण ठंडा होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 बूंदें वेनिला एसेंस की डाल दें। अब इस मिश्रण में हमें मलाई डालनी है, तो यहाँ पर मैं घर की मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध उबालने के बाद में दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है, बस ये वही है। और इसी मलाई से हमारी ये आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी स्वादिष्ट और क्रीमी बनेगी। मैंने यहाँ पर 3 लीटर फुल क्रीम दूध की मलाई इकट्ठा कर ली है। और आप ध्यान रखें कि मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी न हो। और यह लगभग 5 से 6 टेबलस्पून मलाई है। अब हम इस मिक्सचर को 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे, जब तक कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो जाती हैं। आइसक्रीम का यह मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब इसे सेट करने के लिए हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। हम होली पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। इस होली पर आप इस तरह से रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर ट्राई करें। बच्चों को यह आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। आइसक्रीम को डीप फ्रीजर में रखें जब तक यह सेट ना हो जाए। चलिए लगभग 4 घंटे के बाद में मैंने आइसक्रीम को डीप फ्रीजर से निकाल लिया है और आइसक्रीम यहाँ पर सेमी सेट हो चुकी है। बीच में आइसक्रीम थोड़ी सी लूज है, लेकिन साइड में अच्छी तरह से जम गई है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इस आइसक्रीम को फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे एक बार फिर से चर्न कर लेंगे। मैं यहाँ पर आइसक्रीम को चर्न करने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी आइसक्रीम को बीट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इस आइसक्रीम के मिक्सचर में आइस क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं तो आप आइसक्रीम को 1 से 2 बार फिर से चर्न कर सकते हैं। चलिए हमें आइसक्रीम का स्मूथ टेक्सचर मिल गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस कंटेनर में आप आइसक्रीम सेट करें उसमें लिड या ढक्कन होना ज़रूरी है। अब इस आइसक्रीम को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिक्विड फूड कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फूड कलर्स यहाँ पर ले सकते हैं। कलर में टूथपिक डालिए और इस तरह से आप आइसक्रीम के ऊपर इसे चला लें। यहाँ पर आप चाहें तो अपने पसंद का कोई पैटर्न या डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना है, हल्का हल्का कलर टूथपिक से डालते जाएं। आप देख सकते हैं सारे अलग अलग कलर को मैंने टूथपिक पे लिया और इसे इस तरह से आइसक्रीम के ऊपर घुमा दिया।
तो देखिए होली के रंगों की फीलिंग आ रही है ना। अब हमें इस आइसक्रीम को पूरी तरह से सेट होने के लिए रखना है। तो आइसक्रीम के ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल लगा दें जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। अब इसे हम लिड से ढक देंगे। अब इस आइसक्रीम को लगभग 10 से 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दें या इसे तब तक रखें जब तक कि यह पूरी तरह से सेट नहीं हो जाती है। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। आइसक्रीम पूरी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं और इसे पहले हम स्कूप आउट कर लेते हैं। और अगर आपके पास में इस तरह का स्कूपर नहीं है तो आप किसी गोल चम्मच से भी आइसक्रीम को बाहर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सिंपल तरीके से हमने इस आइसक्रीम को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम को हम सर्व करते हैं। आप इस आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर और कलर देखिए, आपको एक बार आइसक्रीम बनाने का मन ज़रूर करेगा। तो अगली बार बाज़ार से महंगे दामों पर आइसक्रीम लाने की जगह आप इस तरह से घर पर आसानी से आइसक्रीम बनाएं और पूरे परिवार के साथ में इसका आनंद उठाएं। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से एक बार इस होली पर यह आइसक्रीम बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।